नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। सूरजपुर जिले के भाजपा कार्यालय विकसित भारत के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी सुधार कर सरलीकरण और स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन से भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से शुरू होकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। राजेश अग्रवाल ने कहा कि दीपावली में मिट्टी से बने दिए का उपयोग करें, साथ ही त्योहारों पर स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी छोटे उद्योगों को बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रही है। साथ ही आने वाले दिनों में कुम्हार प्रजापति समाज के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की भी आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। नारा नहीं, एक जो संकल्प था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, और जिसमें देश के 140 करोड़ जनता जाति पाति भेदभाव भूलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम के साथ कदम मिलाकर कार्य किए। निश्चित रूप से आज बदलाव दिख रहा है। हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले हैं। एक समय था हम दूसरे देशों की धमकी से डर जाते थे, धमकी देते थे कश्मीर के लिए, लेकिन हम सरगुजा में भी भय महसूस करते थे। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आम जन में ये हीन भावना, गुलामी की मानसिकता दूर हुई है, और देश जहां रक्षा के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए आयात करने में खर्चा कर रहा था, आज रक्षा के क्षेत्र में हमारा देश निर्यात कर रहा है। ऐसा हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। साथ ही समस्त उपयोग की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं धीरे धीरे करके भारत में निर्मित होती जा रही हैं। आने वाला वर्ष, आने वाले कुछ समय के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम 100% मेड इन इंडिया भारत की निर्मित वस्तुओं का 100% उपयोग कर रहे हैं। ऐसे नेतृत्वकर्ता का हम सबको नेतृत्व मिला है। कुछ हाल में ही ऐतिहासिक जीएसटी की दरों में कमी की गई। आपने देखा होगा इस वर्ष भारी बारिश की वजह से बाजार सूने पड़े थे। जैसे ही जीएसटी की दरों में कमी आई, आम जन बाजार में पहुंच गया, व्यापार की हालत सुधर गई। हमारे किसान भाइयों को ट्रैक्टर खरीदी में लगभग 1 लाख रुपए का छूट मिल रहा है। किसान भाइयों के कृषि उपकरणों में लंबी छूट मिल रही है। आज हमारा जो व्यवसाय जो रुका हुआ टाइप का लग रहा था, इस जीएसटी की ऐतिहासिक जो कमी की है, उसकी वजह से हमारे बाजार में एक रौनक सी आई है। नागरिकों को राहत, व्यापार सुगमता एवं सरलीकरण का अंतिम ध्येय भारत को विकसित बनाकर 150 करोड़ नागरिकों का जीवन आसान बनाकर उनके जीवन को संवारने का ध्येय लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान जो 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती पर चालू किया, और 25 दिसंबर हमारे जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे। लेकिन ये एक पार्टी के कार्यक्रम है। देश तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है, लगातार कार्य करेगा, और 100% हम इसमें सफल होंगे, ऐसा एक उम्मीद हम लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में मिल रही है। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ मेड इन इंडिया की बात नहीं की, लोकल फॉर वोकल हमको भी एक संदेश दिया कि हमको भी अपने स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देना है, ताकि हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, मजदूर हैं, किसान भाई हैं, उनके उत्पाद भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खरीदें, ताकि हम अपने घर में अगर हम लोकल अपने उससे दीपक खरीदते हैं तो अपने साथ साथ उनके घरों में भी दिवाली मने। ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है, और निश्चित रूप से इस दिशा में भी काफ़ी
अच्छा काम हो रहा है। आने वाले समय में आपने देखा कि 2-3 साल के अंदर काफ़ी लोकल उत्पादों की बिक्री बढ़ी है और हमारे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कारीगर हैं, प्रजापति लोग हैं, इनके मांगों की माल उत्पादित मालों की मांग बढ़ने से उनके में भी एक मजबूती आई है, जो कि जितने भी उपकरण हैं, चाहे हम आपके ये माइक व्यवस्था को ले लीजिए, चाहे मोबाइल को ले लीजिए, चाहे जेट इंजन, किसी में भी सेमीकंडक्टर सबसे जरूरी चीज होता है, जिसका हम जीरो उत्पादन था विश्व में, हमारी उसमें श्रेणी 0 थी। अभी इस वर्ष जो उत्पादन बढ़ाया गया है, हम 10% सेमीकंडक्टर उत्पादक बनने वाले हैं। ये मोदी जी की हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है। आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ भी विश्व पटल पर सेमीकंडक्टर उत्पादक राज्य हमारा बनने वाला है। जेट इंजन जो पूर्णतः विदेशों से भारत खरीदता था, आज भारत निर्माण करके निर्यात कर रहा है। खनिज, ऐसे बहुत से खनिज हैं जिनकी खोज नहीं की जा रही थी। हम कोयला, बॉक्साइट, ये 2-3 चीज़ों को जानते थे। आज आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में कटघोरा में हमको लिथियम का भंडार मिला है। ऐसे करीब करीब 1400 खनिज भंडारों का, जो कि अति बहुमूल्य, अति आवश्यक खनिज हैं, जो ये मोदी जी के नेतृत्व में इनका खोज किया गया है। इनका अभी खदान चालू करके ये भारत को बहुत आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में, रोजगार के बहुत बड़े अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ये हमारे लिए एक